राशिद शरीफ साहब, लोग तो ये भी पूछते हैं कि एएसआई की रिपोर्ट में जितने सबूत मिले उन सबूतों के बाद तो मुस्लिम समाज को खुद सारी अटकलों पर विराम लगा देना चाहिए था और खुद अपना दावा पीछे ले लेना चाहिए था, तो ऐसी बहस की नौबत ही ना आती। होता तो हमका स्वागत करते उसका आनंद जी, भाईचारा और बाबरी मस्जिद में भी मिले थे, ऐसा होना नहीं है। बाबरी मस्जिद में भी मिले थे। बाबरी मस्जिद सुप्रीम कोर्ट खुला बोल दिया कि कोई यहाँ पे मंदिर नहीं थी, वहाँ भी ऐसो आप जबरदस्ती से तमाशा करके ऐसो तोड़ दिए बाबरी मस्जिद। कौन कहता है? हमारे किताब में लिख दिया। अरे भैया आज भी रखे जो सबूत निकले, सीएम साहब अभी भी सबूत रखे हैं, कोर्ट में केस वहाँ पर खुदाई में निकले थे, आज भी सबूत रखे हैं। आओ ना, कोर्ट का डर नहीं जाएगा। किसी मस्जिद में बरा का बाबरी मस्जिद में डर था, अगर आपको ज्ञान देना है किसी मस्जिद में बरा है, छोड़ के किसी मस्जिद में बरा की मूर्ति है तो बता दो, ज्ञान दो सर, अष्टकमल कहीं है तो बता दो, आश्रम में ज्ञान दो जाके सीएम पद छोड़ो। वहाँ पे यूपी में हिंदू भी रहता, मुसलमान भी रहता, तुम हिंदू का भी सीएम है, मुसलमान का भी सीएम है। इस तरीके से तुमको बात करना नहीं चाहिए, इस तरीके से तुमको बड़े बोलना नहीं चाहिए। जब कोर्ट में केस किस तरह से बात नहीं करना चाहिए? तुम्हारे मंदिर तोड़ते रहो, घर में लोगों की काटते रहो, बहनों के 33 टुकड़े करते रहो, हम ताली बजाते रहे, हम आपके गाड़ियों में इत्र लगाते रहे, वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। महंत नवल किशोर दास जी एक एक करके बात करते हैं। राशिद शरीफ अपनी बात कर रहे हैं, महंत जी उसके बाद मैं आपके पास में आ जाऊंगा। महंत जी एक एक करके बात कर लेते हैं, दोनों पक्ष बोलेंगे तो एक साथ बातें समझ नहीं आएगी। पहले राशिद शरीफ अपनी बात कर ले महंत जी, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। महंत नवल किशोर दास जी, थोड़े दिनों नहीं चलेगा तुम्हारा, जुल्म तुम्हारा नहीं चलेगा, तुम लोग बिल्कुल खत्म है। हम तो मानते हैं, कोर्ट को मानते हैं, कानून को मानते हैं। एक सेकंड महंत जी, एक सेकंड महंत जी, एक सेकंड। राशिद शरीफ साहब कौन खत्म हो रहा है सर? आपकी बात मैं सुन नहीं पाया आपकी आपसी बहस में। राशिद शरीफ साहब कौन खत्म हो रहा है सर? तो आपको चाहिए क्या? राशिद शरीफ साहब कौन खत्म हो रहा है? आपने भी कहा कि तुम लोग खत्म हो रहा है। जब केस चल रहा है तो योगी सबूत की जरूरत नहीं है, साक्षात सबूत है, परंतु आपने तो काली पट्टी बांध रखी है ना, इस्लाम की जिहाद की काली पट्टी बांधने का आपको दिखाई नहीं देगा, सबूत है का मुख दिखाई नहीं देगा। एक सेकंड, ठीक है राशिद शरीफ, महंत नवल किशोर दास जी, आप दोनों सज्जनों के पास में आऊंगा सर। आपसी बहस में किसी की आवाज नहीं जा रही, लेकिन जुनैद हारिस सवाल मेरा ये है, हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, मासिर आलमगीर का जिक्र आता है, मासिर आलमगीर में कहा जाता है, ये पढ़ा जाता है कि औरंगजेब ने कहा कि काफिरों के जितने स्कूल हैं या धार्मिक स्थल हैं, मंदिर हैं, उनको तोड़ दो। इस बात में तो कोई झूठ नहीं जुनैद हारिस, ये कहा गया था। आपको एक चीज़ बताऊं मैं, अगर आपने इतिहास से ये सवाल कर लिया है तो 1658-59 का एक फरमान BHU में अभी भी रखा हुआ है, जिसके अंदर औरंगजेब ने कहा था कि मंदिर बिल्कुल न तोड़े जाएं, ये बिल्कुल क्लियर है। और जिसके आप हवाला दे रहे हैं वो काशी विश्वनाथ है, इसको कैसे कह सकते हैं? दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अगर आप हिस्ट्री पर आ ही गए हैं तो औरंगजेब में एक एक करके दोनों काउंटर करते रहते हैं सर। आपने कहा कि विश्वनाथ है कि काशी विश्वनाथ है या नहीं, ये बात है। अब मैं नहीं इतिहास और मौजूदा परिप्रेक्ष्य आप बताते जाइएगा अपनी बातें, मैं काउंटर नहीं करूंगा उस चीज को, मैं सिर्फ अपनी बातें ऐड ऑन करता चलूंगा उस चीज में। दूसरी बात सर, वहां आपने सवाल उठा दिया कि भाई ये काशी विश्वनाथ है या नहीं है, मंदिर वहां पर है या नहीं है। नहीं, मैंने ये सवाल नहीं उठाया है, मैंने ये कहा है कि 1658-59 का फरमान है जो BHU में। ये कौन बोल रहा है? पैगंबर है क्या? पैगंबर का चित्र दिखाइए। नहीं विनोद बंसल साहब, देखिए विनोद बंसल साहब ये नहीं सर, धार्मिक टिप्पणी नहीं कर सकते सर। ये कैसी बात कर रहे हैं विनोद बंसल साहब? धार्मिक टिप्पणी नहीं कर सकते सर, तर्क के आधार पर चाहे कितनी बात कीजिए सर, इस मंच पर मैं धार्मिक टिप्पणियां नहीं कर सकता सर। नहीं विनोद बंसल साहब, इस मंच पर सर धर्म के आधार पर धार्मिक भावनाएं आज नहीं कर सकते, अपने अपने धार्मिक विश्वास हैं। मैंने तो कहा ही नहीं काशी विश्वनाथ नहीं, मैंने कुछ बोला है क्या ऐसा? कैसे कहा? मैंने कहा नहीं। आपको गलत सुनने की बीमारी है तो मैं क्या कर सकता हूं? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उनकी बात आप जुनैद हारिस की बात पूरी होने दीजिए, विनोद बंसल जी, जुनैद हारिस की बात आप पूरी होने दीजिए, उसके बाद आपको जितना काउंटर करना होगा आप कीजिएगा, बशर्ते किसी धार्मिक भावना पर सीधा अटैक ना करें। मुझे बताइए, इन्होंने कहा कि नहीं कि काशी विश्वनाथ नहीं है? वो मना कर रहे हैं। आप इनसे पूछिए, इन्होंने बोला कि नहीं? वो मना नहीं बोला। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं जो बोल रहा हूं, मैं आपके साथ साक्षात यहां पे मौजूद, मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनिए गौर से, अगर क्षमता हो तो सुन लीजिए। अब आप, मैंने ये बोला है कि 1700
3 में औरंगजेब का इंतकाल हो गया और उसके बाद मुगल कमजोर होते चले गए। हम ये देखते हैं कि 1735 में इंदौर की महारानी अहल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ मंदिर की वहां पर स्थापना की। इतने कमजोर हो चुके थे। पुनर्स्थापना जो कह लीजिए। नहीं, दोनों में अंतर है। अच्छा ठीक है, अंतर है। पुनर्स्थापना करने की वजह इसलिए पड़ी क्योंकि मंदिर को उसके पहले तोड़ा गया था। आप जो कह लें, स्थापना कर दी, जो जगह थी वहां पर कर दी, मस्जिद अपनी जगह पर बाकी रही। मैं तो कह रहा हूं कि अगर करना था, जो भी करना था वो मैं तो होते। आगे हर बात को बड़ी कर देता, मैं आपकी हर बात को बड़ी कर देता। एक सेकंड, आगे मुझे बोलने दें। अब आगे आ जाते हैं। 1829 और 30 में ग्वालियर की महारानी बेजाबाई ने ज्ञानवापी परिसर में मंडप बनवाया और महाराजा नेपाल ने नंदी जी की स्थापना की। ठीक है ना? तो ये सब कुछ होता रहा। मुगल सब लोग कमजोर हो चुके थे। अगर वो तोड़ने की बात होती तो तोड़ चुके। जुनैद हारिस, मैं थोड़ा प्रैक्टिकल बातें करता हूं। इतिहास की कक्षा नहीं लगाते हैं सर। ये देखो, कहावत है सर, हाथ कंगन को आठ से क्या, पढ़े लिखे को फाड़ से क्या। सही बात है।